जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के बीच हम रुक्मणी पब्लिकेशन में रेलवे का जो सेट है उसको लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन है आपका, चित्र में आयत विद्यार्थी को निरूपित करता है। तो आयत जो है आपका किसको निरूपित करता है? तो आयत आपके स्टूडेंट को निरूपित करता है। यह जो आयत है यह हो गया स्टूडेंट, विद्यार्थी। यह हो गया, यह विद्यार्थी को निरूपित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रीथ लड़कियों को निरूपित करता है। यह ब्रीथ जो है आपके गर्ल्स को निरूपित करता है, गर्ल्स को निरूपित करता है। अंडाकृति कला संकाय को निरूपित करता है। यह अंडा आकृति जो है यह कला संकाय को निरूपित करता है, कला हो गया। उसके बाद और त्रिभुज खेल को आकृति करता है। यह त्रिभुज की आकृति जो है यह खेल कूद को निरूपित करती है। यह हो गया आपका खेल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, विभिन्न भागों में दी गई संख्याओं को उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, किंतु कितनी लड़कियां विद्यार्थी ने कला संकाय को चयन किया और वे खेल कूद में भाग नहीं लिया। तो ऐसी विद्यार्थियों जो कला संकाय को चयन की लेकिन खेल कूद में भाग नहीं ली। तो देखिए यहाँ पे क्या है, गर्ल्स का ये है, ये कितना है, गर्ल्स का गोला है, गर्ल्स का गोला ये है। लेकिन बोल रहा है कि आपके कला संकाय में नहीं भाग ली। तो कला का कौन सा आपका हो जाएगा? कला का ए है। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो विद्यार्थी ने कला संकाय का चयन किया है? तो कला संकाय का चयन किया है और लड़कियां भी हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये 211 जो है, कला भी है और आपका गर्ल्स भी हैं, तो 211 हो गया। अब उसके बाद पूछ रहा है, जो खेल कूद में भाग लेती हैं किंतु वे खिलाड़ी नहीं हैं। जो खेल कूद में तो भाग लेती हैं किंतु क्या हैं, खिलाड़ी नहीं हैं। जो लड़कियां खेल कूद में भाग लेती हैं किंतु वे खिलाड़ी नहीं हैं और उन्होंने कला संकाय का चयन किया है। तो देखिए ये यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये आपका कौन हो जाएगा, 178 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 211 और 178। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो है आपका ये गर्ल्स का है, ये वाला गर्ल्स का है, लेकिन हमें ये वाला चाहिए, विद्यार्थी हो और खेल, विद्यार्थी हो और खेल संकाय में हो और आपका कला संकाय का चयन किया हो। तो ये तीनों कौन सा है? तो 178 में है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस एक कथन उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं। तर्क एक दो दिए हैं। कथन और तर्कों की ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्प को उचित उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कि अपार्टमेंट परिसर ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग न करने वाले निवासियों को भारी जुर्माना लगाने का निर्णय किया गया है, निर्णय लिया। यह कथन आपका है। तो तर्क देखिए, सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरों और सूखे कचरों को अलग करने का अनिवार्य कर दिया है। सही है, क्योंकि यह जो कथन है उसके हित में बोल रहा है, तो कथन के हित में है, तो यह सही हो जाएगा हमारा कथन। दूसरा है, कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंट में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं। ये भी सही है, क्योंकि ये अभी किससे लेके है, आपके कथन से रिलेटिव है। तो दोनों आपका सही हो जाएगा, कथन ए और कथन बी। तो देखते हैं कौन सा हमारा है, कथन एक और कथन बी दोनों हमारा सही हो जाएगा आंसर आपका। तो तर्क एक दोनों समर्थ करते हैं, यह आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर है, ओ पी क्यू आर एस टी और यू 60 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु इन इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। आर और पी के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, यस और टी के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है। तो देखिए इसको बनाते हैं हम लोग। कह रहा है कि आर और पी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। तो मान लीजिए कहीं आर ऊपर हो जाएगा और पी नीचे हो जाएगा, लेकिन ये हमें नहीं पता है, तो ये वाइस वर्सा केस में चला जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि यस और टी के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, यस और
टी के बीच में केवल कितने डिब्बा रखा गया है, तो एक डिब्बा रखा गया है। तो यस और टी के बीच में केवल कितना डिब्बा है, तो एक डिब्बा है। पी और क्यू के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है। पी और क्यू के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है। तो पी भी है, क्यू भी है, लेकिन पी कहाँ है, क्यू कहाँ है, इसका नहीं पता है, तो हम वाइस वर्सा इसमें लगा देंगे। इसके बीच कितना है, तो इसके बीच भी एक डिब्बा है। पी और क्यू के बीच में भी कितना डिब्बा है, तो एक डिब्बा है। क्यू को सबसे नीचे रखा गया है। यहाँ पे देखिए आपका लिंक मिल गया, क्योंकि ये जितने भी थे इसको बनाएंगे ना तो परेशान हो जाएंगे। यहाँ से लिंक मिल गया, क्यू की सबसे नीचे डिब्बे पे है। तो देखिए 7 व्यक्ति 7 डब्बे बनाते हैं हम। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्यू, ये ऐसे नहीं बनेगा। अब बोल रहा है कि क्यू सबसे नीचे डिब्बे पे है, तो क्यू सबसे नीचे डिब्बे पे है, तो यहाँ पे क्यू हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि टी को क्यू के ऊपर, ठीक ऊपर रखा गया है। जब टी क्यू यहाँ है तो टी कहाँ हो जाएगा, आपके यहाँ हो जाएगा। टी जो है क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है यहाँ से, ठीक है। यस और क्यू के बीच में कितने डिब्बे रखे गए हैं, यह क्वेश्चन है। तो देखिए टी के ऊपर कौन हो जाएगा, टी के ऊपर यहाँ पे यस हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच एक होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं आर और पी, ठीक है। आर और पी के बीच में, आर और पी के बीच में भी यहाँ पे बोला गया है कि एक डब्बा होना चाहिए। तो आर और पी, आर को कहाँ रख सकते हैं, अब हम आर को कहाँ रख सकते हैं, तो आर को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। आर को यदि यहाँ पे रख दिए तो आर और पी के बीच में, आर और पी के बीच में कितना है, तो एक डब्बा है। और पी को हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो आर और पी के बीच में कितना डब्बा हो गया, पी कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो आर और पी के बीच में एक डब्बा हो गया। अब यहाँ या तो ओ हो सकता है या तो यू हो सकता है। यहाँ भी या तो यू हो सकता है या तो ओ हो सकता है, ये हमें जानकारी नहीं है। तो पूछ रहा है यस और क्यू के बीच में कितने डिब्बे हैं। यस यहाँ है और क्यू यहाँ है, तो इसके बीच में कितने डब्बे हैं, तो 2 डब्बे हैं। आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है 7 मित्र पी क्यू आर एस टी वृत्ताकार मेज के परितः हैं। तो पहले 7 हम बना लेते हैं। वृत्ताकार एक मेज बना लेते हैं, इसमें 7 मित्र को एडजस्ट कर देते हैं। ये हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे एक हो गया 5, यहाँ पे हो गया 6 और ये हो गया 7। तो बोल रहा है केंद्र की मुख करके, तो केंद्र की ओर है, मतलब आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज राइट हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए बैठ गया केंद्र की ओर मुख करके, तो हमारा राइट, आपका राइट हो जाएगा और हमारा लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ मुख करके बैठेंगे तो आपका जो एंटी क्लॉक हो जाएगा वह राइट हो जाएगा और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो यह क्यू और यस के बीच में केवल आर बैठा है। क्यू और यस के बीच में केवल आर बैठा है। तो ये भी हमें नहीं पता है कि क्यू कहाँ है, यस कहाँ है, तो वाइस वर्सा केस हो जाएगी। इसको हम लोग नहीं बनाएंगे। पी और भी के बीच में केवल टी बैठा है। पी और भी के बीच में कौन बैठा है, तो केवल टी बैठा है। यहाँ पे भी नहीं है कि पी कहाँ रहेगा, भी कहाँ रहेगा, तो यहाँ भी वाइस वर्सा केस हो जाएगा। पी और पी क्यू के दाईं तीसरे स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पे हमें लिंक मिल गया। भी जो है ना क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे क्यू बनाते हैं और यहाँ से दायां चलेंगे। तो यहाँ हमारा मुख मान लीजिए हो गए आपके दायां, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 तीसरा पे कौन है आपका, तो तीसरा पे आपका क्यू है। यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे क्यू है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है भी जो है क्यू के दाईं ओर है। भी जो है क्यू के दाईं ओर है, तो क्यू यहाँ पे बैठा दिए, तो यहाँ पे कौन होगा, भी होगा। यहाँ पे कौन होगा,
तो यहाँ पे हमारा भी होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी होगा। उसके बाद बोल रहा है कि भी यू के बाईं ओर, भी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान है। तो भी यहाँ पे है, इसके बाईं कौन सा हो गया आपका, तो बाईं आपका हो गया 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन है, तो यह यू है। भी जो है यू के बाईं तीसरे पे है। तो यू यहाँ हो गया, आपके केंद्र की ओर देख रहा है, तो आपका बायां 1 2 तीसरे स्थान पे भी हो गया, यहाँ पे यू हो गया। उसके बाद बोल रहा है आर के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो आर के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो अब हमें ये एडजस्ट करना पड़ेगा, जितने भी लिंक हैं इसको जोड़ना पड़ेगा। क्यू और यस के बीच में कितने हो जाएंगे आपके, एक हैं। क्यू और यस के बीच में कितने हैं, तो एक हैं। तो यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे रखेंगे जब यस, एक हो जाएगा। तो वो कौन सा है, तो आर है, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे एक स्थान पे रखेंगे तो यहाँ पे यू है, तो यहाँ तो हो नहीं सकता, तो इधर होगा। उसके बाद पी और भी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो पी और भी, यहाँ पे भी हो गया, तो यहाँ पे हमें कौन रखना पड़ेगा, पी रखना पड़ेगा। और उसके बीच में कौन है, टी है। ये हमारा बन गया पजल, सीटिंग अरेंजमेंट। तो बोल रहा है आर के दाईं ओर ठीक बगल कौन बैठा है, आर के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो आर कौन है, कहाँ पे है, आर यहाँ है। और ठीक दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो बगल में कौन है आपका, तो आपका एस है। तो हमारा आंसर हो गया सी आंसर। क्वेश्चन है उस संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है और शर्तों का पालन करने वाले कूटों को सही संयोजन, आपका उत्तर दीजिए। अब देखिए इसका जो देखेंगे उसके बाद हम लोग इसका आंसर देंगे। तो है कि यदि पहले दो घटक संख्याएं हैं और अंतिम घटक एक प्रतीक है, मतलब पहले घटक क्या है, संख्या कोई है, उसके बाद क्या है, संख्या के बाद आपका, संख्या के बाद एक प्रतीक होना चाहिए। तो देखेंगे हम लोग, यह संख्या है, उसके बाद क्या प्रतीक है, तो दो, पहले दो घटक संख्या तो है, 7 9 संख्या है, लेकिन अंतिम घटक क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। ये तो प्रतीक तो अंतिम घटक नहीं है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक हो, तो दूसरा घटक क्या प्रतीक है, तो प्रतीक नहीं है, तो यहाँ ये भी इसको नहीं लेंगे। यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसके पहले, ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, तो देखिए 9 संख्या है, इसके पहले क्या है, अभाज्य संख्या है, तो यहाँ से तक सही है। तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या कूटों में आप पहली और अंतिम संख्या के कूटों को आपस में बदल देते हैं। जैसे 7 के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और 7 के जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, 3 के जगह पे 7 हो जाएगा। तो हमारा बन गया, यहाँ तो हो गया आपका 3, तो हमारा हो गया 3 और 7 लास्ट में देखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 और 7 का सिंबल क्या दिया गया है, तो 3 7 का क्या सिंबल दिया गया है, देखेंगे। 7 के लिए क्या है, डी है, 7 के लिए कहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे तो डी है। और 3 के लिए क्या है, 3 के लिए जे है, ठीक है, 3 के लिए क्या है, जे है, 3 के लिए हमारा जे है, और 7 के लिए क्या, डी है। तो ऑप्शन में देखेंगे जे से कौन चालू का होता है, तो यह जे से नहीं है, गलत है। यह जे से नहीं है, गलत है। ये जे से नहीं है, गलत है। जे से देखिए शुरुआत है, डी से यहाँ पे है, तो यही ऑप्शन हो गया। 9वां है गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करके निम्न में से समीकरणों को चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने का समीकरण संतुलित किया जाए। तो देखिए इसमें रखना पड़ेगा हमें, तो हम ऑप्शन सी देखते हैं। तो 20/4, उसके बाद मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 इक्वल टू है आपका
इसके बाद इक्वल टू है इक्वल टू आपका 14, उसके बाद प्लस है 18 18। तो अब देखेंगे बोर्ड मास का नियम लगाएंगे तो यहाँ से कितनी बार में जाएगा 5, तो 5 प्लस 5, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 प्लस 2, और यहाँ पर करेंगे तो ऐड करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा आपका 8 4 12, 1 1 2 और 3, यहाँ पे 32 हो गया। 6 5 30 प्लस 2 आपका 32 बराबर 32। तो यही आपका ऑप्शन कौन सा है, सी है। दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह को एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करते हैं। अब देखिए क्या हुआ है, तो देखेंगे हम लोग COW बी, फिर है BOY। तो क्या किया है, तो पहले किया है इसको और इसको अल्टरनेट चेंज कर दिया है, लिखा है इसको W, और यहाँ पे जो मिडिल वाला टर्म है जस का तस रखा है C। इसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट चेंज करेंगे तो Y हो गया, उसके बाद बीच वाला O जस का तस वैसे B हो गया। तो क्या कर रहा है कि जो तीसरा है उसको पहले और पहला है जो उसको तीसरे में कर दे रहा है, और मिडिल का टर्म जस का तस रख रहा है सेम टू सेम। ऐसे ही देखेंगे कौन सा हमारा हो रहा है। वैसे ही यहाँ भी देखेंगे तो TAN है तो यन, देखिए यन पहले स्थान पे आ गया और ए जस का तस टी यहाँ पे आ गया। तो ये दो तो वैसे हैं, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो बी को चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर किसको चेक करते हैं, बी को चेक करते हैं। तो पहले है फ्लावर, FLOWER, सबको चेक करेंगे तो जो हमारा आएगा वही होगा। तो देखिए ओ यहाँ हो जाना चाहिए और यल यहाँ हो जाना चाहिए, ओ और उसके बाद यफ यहाँ, बीच का मिडिल टर्म यल यहाँ होना चाहिए, फिर आर फर्स्ट पे, डब्लू आपका लास्ट में, और ई मिडिल में आना चाहिए। क्या ये है शब्द, तो OLFREW, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। और मिलाएंगे तो यम, देखिए यम यहाँ है, यन यहाँ है, तो यन चेंज हो गया, लेकिन यम क्या है फिर दूसरे स्थान पे, लेकिन मिडिल टर्म में कौन आना चाहिए, ई आना चाहिए। अब इसको देखेंगे तो सी तो पहले पे आ गया, आई भी आ गया, पी भी सही है, लेकिन ई अपने जस का तस है, ठीक है, लास्ट में ही है। इसको भी देखेंगे तो देखिए वो पहले पे, आर मिडिल टर्म पे सही है, और सी को आना चाहिए आपके डी के जगह पे कौन होना चाहिए, सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी है। तो ऐसे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे इनक्वलिटी का क्वेश्चन है। तो इनक्वलिटी का क्वेश्चन बनाते समय हम लोग क्या करेंगे कि देख लेंगे, एक ट्रिक है हमारा, राजा रानी और मंत्री में हमेशा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग राजा होता है, ठीक है ना। हमेशा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो राजा होता है। वैसे ही सिंबल में ग्रेटर, ग्रेटर, इक्वल, और इक्वल में कौन स्ट्रॉन्ग होगा, तो राजा होगा, तो राजा ये ग्रेटर है, ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में हो गया तो ये हमेशा राजा है, तो राजा हमेशा इसकी सही होगा। उसके बाद यदि ग्रेटर इक्वल और इक्वल में है तो हमेशा कौन होगा आपका, रानी हमेशा स्ट्रॉन्ग होंगी, तो यह रानी हमेशा आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी। राजा को हमने ग्रेटर से सिंबल से प्रदर्शित किया, रानी को हमने ग्रेटर इक्वल से, और मंत्री को हमने इक्वल से प्रदर्शित किया है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग करके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यह हमारे राजा हैं, यह हमारे मंत्री साहब हैं, और ये हमारी राजा हैं, ये रानी है, और ये मंत्री हैं। तो हमने बोला है राजा, मंत्री और रानी में कौन होगा, तो हमेशा राजा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यश से यश तक जाना है, हमें यश से यश तक जाना है। तो राजा और मंत्री में
राजा रानी में कौन बड़ा होगा? तो राजा होगा। तो राजा को होना चाहिए यच, राजा होना चाहिए आपका यश, यश, क्योंकि यच ग्रेटर होना चाहिए यश। तो के यच क्या ग्रेटर है? तो यहाँ एच लेसर है। यदि यच ग्रेटर ग्रेटर यश होता तो हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे किसको दिया गया है? यश को ग्रेटर दिया गया है, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब देखेंगे कि ए ग्रेटर वाई, तो ए से वाई तक जाना है हमें, यहाँ से हमें कहाँ तक जाना है? वाई तक जाना है। तो देखिए ये कौन सा है? हमारा मंत्री है, यहाँ पे वो मंत्री है और ये रानी है। तो मंत्री और रानी में कौन स्ट्रांग होगा? मंत्री होगा और रानी होगा। तो देखिए यहाँ पे लेसर है ना, तो लेसर होना चाहिए किसको? वाई लेसर इक्वल टू होना चाहिए ए। यदि ये हमारा मिल जाएगा तो क्या होगा? हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा है? तो यहाँ पे देखेंगे ए, तो यहाँ पे क्या है? ए लेसर, यहाँ पे ए लेसर इक्वल टू वाई है। तो कौन सा निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा? तो केवल निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे हम लोग राजा रानी के माध्यम से करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि उन्हें समझ में भी नहीं आता। तो इसलिए दोस्तों हम लोग क्या राजा रानी से कोरिलेट करके हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए इस बार ग्रुप डी के क्वेश्चन में यह बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा, बहुत बार पूछा गया है ऐसा। तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है ना? तो क्या है हमारा? देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़िए, 35 को और 29 को जोड़ ऐड करेंगे, 35 प्लस 29, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 35 29 को ऐड कीजिए, कितना होगा आपका? या तो ऐड नहीं, इसको माइनस करते हैं, 35 में से माइनस 29 करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। और 6 का हम डबल करेंगे तो कितना आ जा रहा है? मिडल टर्म 12 आ जा रहा है। अब ऐसे ही हम लोग 31 में से 23 को घटाएंगे, ठीक है ना? 31 में से कितना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को घटाएंगे, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है आपका? ए 8, 8 बच रहा है, ठीक है। तो 8 में 8 का डबल करेंगे तो क्या मिडिल टर्म प्राप्त हो रहा है? तो हाँ प्राप्त हो रहा है मिडिल टर्म, ठीक है 16। वैसे ही देख रहे हैं ऑप्शन में, तो पहला टर्म और लास्ट टर्म, 19 में से 23 में से 19 घटेंगे तो 4 बचेगा। हम क्या करेंगे? 23 में से 19 को घटाएंगे तो कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। और 4 का हम लोग डबल करके क्या मिडिल टर्म प्राप्त हो रहा है? तो हाँ 8 हमें प्राप्त हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और चेक करेंगे तो और किसी में नहीं आएगा। जैसे 21 है, 29 है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 21 और 29 है तो यहाँ पे 8 होगा। 8 का डबल करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 16 होगा। 21 में से 29 में से 21 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 का डबल करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म हमारा तो 25 है, क्या मिडिल टर्म 16 है यहाँ पे आ रहा है? तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारा बस आंसर कौन सा है? ए सही है। देखिए ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि हम लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 दो 10, 2 एक 3, और हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो मिडिल टर्म हमें प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है ना? वैसे ही 25 और 45 को जोड़ेंगे, तो 25 45 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 जीरो, उसके बाद 5 4 2 6 1 7, 70 को 2 से भाग करेंगे तो मिडिल टर्म हमारा 35 प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना? तो अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में हमारा फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म जोड़ने पे प्राप्त हो रहा है। पहला ऑप्शन देखेंगे 25 और 15, 25 15 कितना हो गया आपका? 40 हो गया। 40 में जब 2 से भाग करेंगे तो ये मिडिल टर्म 20 प्राप्त हो जा रहा है। तो यही हमारा आंसर हो गया। या तो एक और कंसेप्ट है कि हम लोग डिफरेंस देख लेंगे, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी क्या है? 3 का डिफरेंस है, मतलब समान डिफरेंस है। यहाँ पे देखेंगे तो 10 का डिफरेंस है, वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो फिर 10 का डिफरेंस है। तो समान डिफरेंस किसमें है? तो देखेंगे कि 15 और आपका 20 और 25 में क्या है? समान डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए 5 का डिफरेंस है
तो यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह हमारा आंसर ए हो गया सही। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है निम्न अनुक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उपर्युक्त अनुक्रम में ऐसे कितनी संख्या जिनके जिन जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले भी एक प्रतीक है। तो देखिए 3 के पहले क्या पहले कोई प्रतीक है, तो ये नहीं है। 7 के पहले कोई प्रतीक है, तो नहीं है। 4 के पहले क्या कोई प्रतीक है, तो नहीं है। तो 3 के पहले देखेंगे हम लोग, तो 3 के पहले एक प्रतीक है और बाद में भी प्रतीक है। 4 के पहले क्या है, प्रतीक है कि नहीं है, तो 4 के पहले भी एक प्रतीक है और बाद में भी प्रतीक है। 8 के पहले क्या प्रतीक है, तो 8 के पहले प्रतीक है लेकिन बाद में प्रतीक नहीं है। इसी तरह 6 के पहले प्रतीक है और बाद में भी प्रतीक है। तो इस तरह कितना बन गया हमारा टर्म, तो हमारा टर्म कितना हो गया, 3 बन गया। आंसर हो गया ए। अब आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, ये देखिए ये भी इनफिनिटी का क्वेश्चन आ गया। तो हमें क्या करना है, वही राजा रानी वाला कंसेप्ट लगाना है। पी से यस तक जाना है, तो पी मतलब ये राजा है, पी को राजा होना चाहिए। तो देखते हैं पी से यस तक जाना है, पी से हमें यस तक जाना है। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका मंत्री, रानी, राजा। तो राजा किसको, यश को होना चाहिए, क्योंकि यश के तरफ मुख है ना, तो यश को राजा होना चाहिए। तो क्या हमारा यदि रहता पी लेसर एस, ठीक है, क्योंकि हमें देखिए पी से जाना है तो इक्वल टू और लेसर इक्वल टू, और लेसर में कौन होगा स्ट्रॉन्ग, तो हमेशा आपका लेसर होगा। यहाँ से चलेंगे तो लेसर लेसर इक्वल टू और इक्वल टू लेसर लेसर इक्वल टू और इक्वल टू में कौन स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमेशा आपका लेसर स्ट्रॉन्ग होगा। तो पी लेसर ये होना चाहिए, यस यस को लेसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या यस लेसर है, तो यहाँ पे पी ग्रेटर एस है। यहाँ पे भी ग्रेटर किसको होना है, यस को होना है। तो यहाँ पे कौन ग्रेटर है, पी है। तो यह हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। अब जाना है जे से क्यू के बीच में। जे कहाँ है आपका, तो देखेंगे जे से क्यू के बीच में। क्यू यहाँ है और जेड यहाँ है। जेड से क्यू की तरफ चलेंगे तो आपका लेसर लेसर इक्वल टू, और फिर एक आ गया सिंबल आपका इक्वल टू। तो इसमें कौन स्ट्रांग होगा, तो लेसर स्ट्रांग होगा। तो जे को लेसर होना चाहिए, जे लेसर नहीं, यहाँ पे राजा रानी और मंत्री। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल टू और इक्वल टू में कौन होगा हमारा स्ट्रॉन्ग, तो ग्रेटर स्ट्रॉन्ग होगा। कौन होगा, स्ट्रॉन्ग ग्रेटर होगा। तो जे से क्यू के बीच में जाना है, तो जे ग्रेटर क्यू होना चाहिए। क्या यहाँ पे जे ग्रेटर क्यू है, नहीं, यहाँ पे क्यू जे लेसर क्यू है। तो ये भी हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। इस तरह हमारा आंसर हो गया, न तो निष्कर्ष एक, न तो निष्कर्ष सत्य करता है। अब देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगेगा। तो प्लस के अर्थ पे भाग है, तो 16 भागे 16 डिवाइड 4। उसके बाद माइनस के अर्थ पे क्या है, माइनस को गुणाक देता है। माइनस के जगह पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद भागे के स्थान पे जहाँ पे भी डिवाइड होगा वहाँ पे क्या होगा, डिवाइड के जगह पे माइनस देगा 3, और मल्टीप्लाई के स्थान पे क्या देगा, मल्टीप्लाई के स्थान पे +2 देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 हो गया, मल्टीप्लाई 8 -3 +2, तो यहाँ से 1 हो गया, ठीक है। तो 32 माइनस 1 कितना हो गया, आपका 31 हो गया। तो 31 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। बोल रहा है सभी टैबलेट। क्वेश्चन कर रहा है सभी फ़ोन टैबलेट हैं,
जितने भी फ़ोन हैं ना, सबके सब फ़ोन क्या हैं, सभी फ़ोन आपके फ़ोन क्या हैं, टैबलेट हैं। तो सबके सब फ़ोन यहाँ से जितने भी फ़ोन हैं क्या हो जाएंगे, आपके टैबलेट हो जाएंगे। सभी फ़ोन क्या हैं, टैबलेट हैं, टैबलेट हैं। सभी फ़ोन टैबलेट हैं। कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है जी, कोई भी टैबलेट क्या है, नहीं है, तो यह कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है ना, कोई भी कैलकुलेटर नहीं है। सभी ड्राइव कैलकुलेटर हैं, और जितने भी ड्राइव हैं सब के सब क्या हैं, कैलकुलेटर हैं। यहाँ पे सभी ड्राइव क्या हैं, कैलकुलेटर हैं। ये हो गया ड्राइव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दुश्मनी हो गया ना, टैबलेट, और यहाँ पे दुश्मनी हो गया, यहाँ पे 100% की दुश्मनी। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या है, कुछ ड्राइव फ़ोन हैं, तो कुछ ड्राइव फ़ोन हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ड्राइव फ़ोन हैं, कुछ ड्राइव ड्राइव और फ़ोन। तो यहाँ पे देखिए दुश्मनी है, तो जब दुश्मनी हो जाती है तो कुछ का कोई कंसेप्ट नहीं जाता, तो यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं दूसरा, कह रहा है कुछ कैलकुलेटर फ़ोन हैं। तो कुछ कैलकुलेटर क्या फ़ोन है, 17 देखेंगे, कुछ कैलकुलेटर फ़ोन है। तो कोई कुछ कैलकुलेटर आपका फ़ोन, यहाँ पे कैलकुलेटर हो गया और फ़ोन, यहाँ पे भी दुश्मनी है, तो दूसरा भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा देखेंगे हम लोग, कह रहा है कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, कोई टैबलेट क्या नहीं है, ड्राइव नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अ, आपका टैबलेट हो गया और यहाँ पे ड्राइव हो गया, ठीक है ना। तो कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है। तो यहाँ पे जब आपका नेगेटिव जब होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब है, ऐसे कितने अकाउंटेंट है जो द्विभाषी भी हैं। तो यहाँ पे अकाउंटेड हो गया, ये बाइलिंगुअल हो गया और मेल हो गया। यहाँ पे दर्शाया गया मेल को पुरुष है, अकाउंटेड हैं, और बाइलिंगुअल को द्विभाषी बोला गया है, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे हम लोग 15 क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अकाउंटेड भी होना चाहिए। तो यह हमारा पेन जो है किसका है, अकाउंटेंट का है। ये पेन किसका है, अकाउंटेंट का है। और उसके बाद बोल रहा है द्विभाषी होना चाहिए। तो द्विभाषी का कौन सा है, ए है हमारा पेन, ये कौन सा है, द्विभाषी है। तो बोल रहा है कि दोनों होने चाहिए। तो दोनों कौन सा है, तो दोनों यही वैन है आपके पन, ये वाला वैन क्या है, दोनों है, जो कि अकाउंट, ये वाला वैन, ये वाला वैन जो कि अकाउंटेंट भी है और द्विभाषी भी है, ठीक है ना। अकाउंटेंट भी है, द्विभाषी भी है, यही आपका क्या है, दोनों वैन है। तो 15 प्लस क्या हो जाएगा, 6। तो 15 6 कितने हो जाएगा, 15 5 20, और सॉरी 15 और 9 है। तो 15 9 कितने हो जाएगा, 15 5 20 4 24, आपके आंसर नंबर डी हो गया। क्वेश्चन है, यदि 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2020 को कौन सा सप्ताह हो जाएगा। देखिए 15 से 15 सही है, मार्च से मार्च सही है, और 20 से 22 जाना है, और हमें मंगलवार था तो पीछे जाना है हमें। तो क्या करेंगे हम लोग, मंगलवार में बस 2 घटा देंगे। तो ट्यूसडे में यदि 2 घटाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, आपका रविवार आ जाएगा। लोग क्या, या तो ऐसे बना सकते हैं, 15 मार्च 2022, उसके बाद 15 मार्च 2020। तो देखिए ये सम सेम है, तो यहाँ तक जाना है नहीं। इसका डिफरेंस लेंगे कितना होगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब लीप वर्ष संख्या है कि नहीं, तो हमें देखिए 20 तक जाना है, ठीक है ना।
क्या जाना है 20 तक, और मार्च तक ही जाना है हमें। मार्च के बाद अभी फरवरी बाद में आएगी, ठीक है ना। तो फरवरी को काउंट हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए लीप ईयर क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि यहाँ पे 20 तो लीप ईयर आप देखेंगे, लेकिन 20 अभी फरवरी में हमें नहीं जाना है, मार्च तक ही रहना है। तो लीप ईयर की संख्या कितनी हो गई, 0 हो गया। आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यही रिमाइंडर हमारा 2 हो गया। तो 2 घटाएंगे, ट्यूसडे में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा रविवार। अब अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न का चिन्ह देती हैं। तो 124, 129, 136 ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 124, 129 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 29, अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। 36 45 में कितने का डिफरेंस है, तो 9 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस है। तो देख रहे हैं 5 7 9 11 हो रहा है, तो अगला कितना होगा, 13 होगा। तो 13 जब जोड़ेंगे हम लोग तो 6 3 9, मतलब यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए, तो 9 इसी का है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, 169 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 169 आंसर इसका हो गया। अब आगे चलते हैं, एक देख लीजिए। अब ये पजल का क्वेश्चन है, PQRST भी एक इमारत के 7 अलग अलग मंजिले पर रहते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मंजिल बनाना पड़ेगा। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल क्रमांक 1 है। जब बता दिया कि क्रमांक 1 है नीचे, तो पहले ऊपर से कौन होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 2 और 1, ठीक है। इसके ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 2 होगा, और इसी तरह सबसे वाली मंजिल का क्रमांक 7 है। क्यों मंजिल क्रमांक 2 पर आता है, तो यहाँ पे क्यू के कहाँ रहता है, तो 2 पे रहता है। इसके बाद आर और यू मंजिल के ठीक बीच में ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। आर जो है यू के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे। तो आर जो है ना किसके ऊपर रहता है, तो आर रहता है यू के ऊपर रहता है, ठीक ऊपर वाली मंजिल पे। यस भी के मंजिल के ठीक नीचे रहता है। यस जो है आपके भी के मंजिल के ठीक नीचे रहता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नीचे वाली मंजिल पे रहता है। अब इसका केस जो है अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए इसे नहीं बनाएंगे अभी। टी और पी टी और पी की मंजिलों के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। टी और पी के बीच में केवल कितने व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति हैं। 1 2 3 व्यक्ति हैं, लेकिन टी कहाँ रहेगा, पी कहाँ रहेगा, ये वाइस वर्सा केस हो जाएगी, ठीक है। 3 व्यक्ति रहते हैं। आर सबसे ऊपरी वाली मंजिल पे रहता है। आर क्या है, सबसे ऊपरी वाली मंजिल पे है। तो यहाँ से आर को बना देंगे, आर सबसे वाली ऊपरी वाली मंजिल पे हो गया। आर और पी की मंजिलों के बीच में केवल एक व्यक्ति है। आर और पी के बीच में कौन कितने व्यक्ति हैं, केवल एक व्यक्ति है। आर और पी के मंजिलों के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। आर और पी के मंजिलों के बीच में केवल कितने व्यक्ति रहता है, तो एक व्यक्ति रहता है। यहाँ पे इसको भी कर देंगे, आर और पी के मंजिलों के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, ठीक है ना। तो जब ये कह दिया तो हमें पी तो यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति कोई रहेगा इसके बीच में। और पी से रिलेटिव यहाँ पे है, हमें पी और टी के बीच में कितने व्यक्ति होने चाहिए, तो ये 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति। तो हमारा टी कहाँ चला गया, नीचे चला गया। अब यहाँ से हो गया। और कह रहा है कि आर जो है, आर के नीचे कौन है, तो आर के नीचे भी होना चाहिए। आर के नीचे भी हो गया। और भी के नीचे कौन होना चाहिए, तो भी आर के नीचे कौन होना चाहिए, तो आर के नीचे भी होना चाहिए। नहीं, आर के नीचे यू है। आर के नीचे कौन होना चाहिए, आर के नीचे आपका यू होना चाहिए। यहाँ पे यू है, आर के नीचे यू होना चाहिए, तो हो गया। भी के नीचे कौन होना चाहिए, तो भी के नीचे हमें यस होना चाहिए। तो आप तो भी यहाँ रखेंगे ना, और यस कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। यहाँ पे देखिए यू और भी में एक जैसा लिख दिए थे, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। तो आर के नीचे यू हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक अटेम्प्ट में आपका पजल तैयार हो गया। तो बोल रहा है पी किस मंजिल पे रहता है, तो पी को देखेंगे किस मंजिल पे है, तो पी आपकी 5वीं मंजिल पे है। तो इसका आंसर हो गया बी, पी कौन सी मंजिल पे है, तो 5वीं मंजिल पे है।
23 है, उस पद का चयन कीजिए। 19 नंबर का क्वेश्चन है, उस पद का चयन कीजिए। दो दी गई श्रृंखलाओं के बाद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगली श्रृंखला तार्किक होती है। अब देखिए यू जो है, यू का प्लेस 21 है, 21 से 2 जाएंगे तो 23 +2 का हो रहा है, ठीक है ना। 23 से 2 जाएंगे तो 25 +2 का हो रहा है। 25 से 2 जाएंगे तो 27, तो 27 के जगह पर 1 हो गया। अब ए से 2 जाएंगे तो कितना, सी हो जाएगा। तो सी देखिए इसमें है सी, तो बी तो खत्म हो गया। अब आगे चलेंगे, सी है, सी से एफ कितना हो गया, +3 हो गया। एफ से आई +3 हो गया, ठीक है। आई से एल, आई का 9 3 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 से अब 3 जाएंगे तो कितना होगा, 15 होना चाहिए। 15 पे ओ होना चाहिए। तो देखिए ओ किस में है, अब ए भी खत्म हो गया। यहाँ पे ए और सी ऑप्शन बचा। अब देखिए लास्ट वाला देख लीजिए, संख्या वाला। तो संख्या जो है 4 से 9 हुआ है, मतलब 4 का डबल करके +1 9 हो गया। अब उसके बाद 9 का 19 हो रहा है, तो 9 का डबल करके 1, ये कितना हो गया, 19। अब 19 का उससे 39 हो रहा है, तो 19 का डबल करके और 1 कितना हो गया आपका, 39 हो गया। उसके बाद 39 का फिर क्या करेंगे, डबल करेंगे और +1, तो 9 दूनी के 18, 3 दूनी के 6, 1 7, 78 +1 79 आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा है, सी। आंसर नंबर सी आपका 79 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, अक्षर और प्रतीक का अध्ययन करें और उत्तर। यदि दी गई श्रृंखला के सभी सम संख्याओं को ऐसी संख्या में बदल दिया जाए जो अभाज्य और सम दोनों हो, तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या होंगी जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक हो गए। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर बोल रहा है, अभाज्य संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक हो और एक सिंबल हो, पहले एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक हो, ठीक है। प्राइम नंबर बोल रहा है, प्राइम नंबर होना चाहिए और एक संख्या मतलब डिजिट होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, प्राइम नंबर डिजिट और फिर क्या होनी चाहिए, कोई संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखेंगे क्या करेंगे, जो दो है, दो को हमें, दो जो है आपका अभाज्य भी है, यहाँ पे बोला है जो कि अभाज्य और सम दोनों हो। तो दो क्या है हमारा, अभाज्य भी है और सम भी है। तो 4 के स्थान पे हम 2 कर देंगे, 6 के स्थान पे 2 कर देंगे, यहाँ पे भी 6 के स्थान पे 2 कर देंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कि कौन सी जो है कि अभाज्य संख्या है। पहले प्राइम नंबर है, उसके बाद डिजिट है, उसके बाद संख्या है, सिंबल है। यहाँ पे क्या है, संख्या नहीं सिंबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले प्राइम नंबर डिजिट और सिंबल। प्राइम नंबर कहाँ पे है तो इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर देखेंगे, यहाँ पे प्राइम नंबर है नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर मिल गया हमें। प्राइम नंबर के बाद कोई डिजिट है, तो यहाँ पे डिजिट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये तो हमारा प्राइम नंबर है। उसके बाद देखिए कोई डिजिट है, उसके बाद क्या है, सिंबल है। तो प्राइम नंबर डिजिट और सिंबल, ठीक है। प्राइम नंबर डिजिट और सिंबल यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका, और कोई है तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए प्राइम नंबर हो गया और इसको हमें 4 को 2 से चेंज करना है ना। तो प्राइम नंबर हो गया, डिजिट हो गया और सिंबल भी हो गया। तो यह भी हमारा एक मिल गया। तो 2 कितने मिले हैं, हमें 2 मिले हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है ना।
और कोई है? और एक देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए 3, यहाँ पे 6 को चेंज कर दिए हैं 2 से, तो ये भी आपका हो जाएगा ना 3 6 हैश। तो 3 6 हैश हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 3 संख्या मिली हमें। देखिए वही पजल वाला आ गया, इसको भी बनाते हैं हम लोग। ये आपका 21 नंबर है। 21 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 21 नंबर को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं। बोल रहा है नीचे वाली मंजिल क्रमांक 1 है, तो जब क्रमांक 1 दे दिया तो अब सही हो गया। तो 6 5 4 3 2 और 1। इसी ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 2 है, इसी क्रम में सबसे वाली नीचे मंजिल क्रमांक 6 है। सबसे नीचे कौन सी मंजिल है? 6 अलग अलग मंजिलों पे सबसे नीचे वाली मंजिल क्रमांक 1 है, और सबसे ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 2 है। इस कर सबसे वाली मंजिल क्रमांक 6 है। ठीक है, भी सबसे नीचे वाली मंजिल पे रहता है। भी सबसे क्या है? नीचे वाली मंजिल। यहाँ पे दे दिया भी सबसे नीचे वाली मंजिल पे। यक्स और यू में से प्रत्येक सम पे रहते हैं। तो यक्स और यू देखिए, या तो 2 पे रह सकते हैं, या तो 4 पे रह सकते हैं, या तो 6 पे रह सकते हैं। तो इनका कन्फर्म नहीं है, तो रहने देंगे। ठीक है। क्रमांक वाली मंजिल टी जो है यू और डब्ल्यू के मध्य रहता है। टी जो है डब्ल्यू और यू के मध्य रहता है, लेकिन कहाँ यू है कहाँ डब्ल्यू है इसका कोई नहीं है, तो वाइस वर्सा केस लगा देंगे। उसके बाद बोल रहा है टी और डब्ल्यू ठीक मध्य वाली मंजिल पे रहता है। डब्ल्यू मंजिल क्रमांक 2 पे रहता है। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू का स्थान दे दिया। डब्ल्यू कहाँ रहता है? 2 पे रहता है। जब डब्ल्यू हो गया तो यहाँ पे यू हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, क्योंकि टी बीच में है। तो यू का तो मिल गया, एक सम संख्या पे है। देखिए यू क्या किस स्थान पे? 4 पे है। तो यक्स कहाँ जाएगा? यक्स भी सम पे है, तो यक्स भी कितने पे जाएगा? 6 पे जाएगा। बच कौन गया? तो वही बच गया आपका 5 पे हो जाएगा, तो यक्स बच गया। इस तरह पूछ रहा है मंजिल क्रमांक 5 पर कौन है? तो मंजिल क्रमांक पे यस है। कौन है? तो यस है। एक अटेम्प्ट में बनने वाला पजल था, इसलिए हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लिए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कूट भाषा में फ्यूल को 50 और जीरो को 44 लिखा गया है। तो आप देखिए फ्यूल को क्या लिखा गया? 50 लिखा गया है। तो फ्यूल को कैसे 50 लिखा गया है, इसको देखेंगे हम लोग। तो देखिए सबका प्लेस वैल्यू लिखिए। यफ का कितना होता है? यफ का 6 होता है। और यू का कितना होता है? 21 होता है। ई का कितना होता है? 5 होता है। यल का 12 होता है। ठीक है ना। तो 12 5 17, 17 एक 18, 18 10 28, 18 10 28, 10 38, 38 6, 38 2 40, 4 44 हो जाएगा। ठीक है ना। 44 में कितना जोड़े कि 50 आ जाए? तो 6 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। तो जितने भी आपके अंक हैं, जितने भी आपके जैसे अल्फ़ाबेट हैं, अल्फ़ाबेट को के जो प्लेस वैल्यू होते हैं उसको ऐड करके प्लस 6 करना है। तो ऐसे ही जीर में भी करेंगे तो आपका 44 हो जाएगा। तो जीर को देखते हैं, जे का कितना होता है? जे का आपका 6 हो गया। ठीक है। जे का आपका 6 हो गया। जे का कितना होता है? जे का 6 नहीं, जे का 10 होता है। जे का 10 हो गया। उसके बाद ई का 5 हो गया। आर का 18 होता है। तो 10 10 20, 20 10 30, 30 7 38, 38 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 44 हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही फेयर, फेयर को क्या लिखा जाए? तो फेयर को देखिए, फेयर को अब 6 लिखेंगे। 6 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 5। तो देखिए 6 7, 7 5 12, 12 12 हो गया। 12 8 20, 20 10 30, 30 यहाँ तक हो गया। ठीक है। प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा। अब 22 के बाद चलते हैं 23 पे। उस संख्या का चयन कीजिए जो आगे है। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग?
ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग इसको सॉर्ट आउट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कितना है, 10 है, यहाँ से कितना हो जाएगा, अब जब घटाएंगे तो कितना होगा, 26 होगा। फिर यहाँ से जब घटाएंगे तो ये कितना होगा, 50 होगा। 97 में से 179 जब घटाएंगे तो कितना होगा, 82 होगा। फिर इसका कर देंगे तो 16 बचेगा, उसके बाद 24 होगा, फिर कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, फिर डिवाइड, फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 8 हो गया। तो 32 में फिर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 40 हो गया, 40 में 82 जब जोड़ेंगे तो 2 8 4 12, 122 हो गया। और 122 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 179। तो 9 2 11, प्लेस वैल्यू 1 सबका है, 7 2 9 1 10, जीरो। तो देखिए यहाँ पे आपका बी आ गया, 301। सुनीता उत्तर की ओर 10 मीटर चलती है, और अब लास्ट में हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में, अब सुनीत का मुंह किस दिशा में है, तो दिशा का क्वेश्चन पूछ दिया तो हम लोग क्या करेंगे, उस तरह बना लेंगे। ठीक है ना, कैसे बना लेंगे इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है सुनीता उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर चलती है, और फिर बाएं मुड़ती है, फिर लेफ्ट मुड़ जाती है, 11 मीटर चलती है, वह दाएं मुड़ जाती है, फिर राइट मुड़ जाती है। ठीक है, और फिर पुनः दाएं मुड़ जाती है, फिर पुनः दाएं मुड़ती है। अब सुनीता किस दिशा में है, तो देखिए लेफ्ट से राइट कट गया आपका, नॉर्थ से राइट। तो नॉर्थ से राइट जब जाएंगे, या नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ से हमारा राइट, राइट की कौन सा हो गया, यहाँ बैठ जाएंगे, नॉर्थ से राइट हो जाएगा। तो नॉर्थ से राइट कौन सा हो जाएगा, आपका ईस्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ईस्ट मतलब पूर्व हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब 25 नंबर है, ये भी हमारा आपके दूरी वाला हो गया, तो इसको भी हम लोग एक यूनिक मेथड है उससे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि अनीता पश्चिम की ओर कितनी चलती है, तो पश्चिम की ओर आपके 70 मीटर चलती है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ती है, और पश्चिम से फिर दाएं मुड़ेंगे तो कितना चलेगी, ये 70 किलोमीटर। जब पश्चिम से हम देखिए यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पे पश्चिम हो गया, पश्चिम से जब दाएं मुड़ेगी, ठीक है ना, तो पश्चिम से यदि दाएं मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी, नॉर्थ पे जाएगी। तो नॉर्थ कितनी चलती है, तो पश्चिम से दाएं मुड़ती है नॉर्थ, 70 मीटर चलती है फिर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है चलती है, फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 150 मीटर चलना चाहिए। फिर देखिए नॉर्थ से जब बाएं मुड़ेगी 50, तो कहाँ पे आएगी, ये फिर आएगी आपकी, नॉर्थ से 50 मीटर चलती है, और नॉर्थ से जब 50 मीटर चलेगी, अब तो यहाँ आ गई। उसके बाद बोल रही है कि सत अब देखिए नॉर्थ से पर जब वे आप बाएं मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी, वेस्ट, वेस्ट में जाएगी, और ये कितना चलती है, 150 मीटर। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ है, थोड़ा सा ऐसे बड़ा बना लेते हैं। नॉर्थ है, नॉर्थ से क्या कर रही है, बाएं मुड़ रही है, तो यहाँ पे आएगी कहाँ पे, वेस्ट में आएगी, और 150 मीटर चल रही है। फिर बोल रहे हैं, फिर वो उसे बाएं मुड़ जाना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए। तो यहाँ से जब बाएं फिर मुड़ेगी तो ये कहाँ पे आएगी, तो यह साउथ पे आएगी, और साउथ पे कितना, 70 मीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फिर 70 मीटर फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए, और फिर इसे मुड़ना, बाएं मुड़ना चाहिए। तो यहाँ जब आ गई, और यहाँ से ये बाएं मुड़ेगी तो कहाँ पे आएगी, अब यह आएगी आपके ईस्ट डायरेक्शन में, और ईस्ट में कितना चलेगी, तो ईस्ट में चलेगी आपके 90 मीटर। ठीक है, ईस्ट में 90 मीटर चलती है, उसे फिर दाएं मुड़ना चाहिए। जब आपके ईस्ट पे आ गई
तो फिर दाएं मुड़ना चाहिए, मतलब यहाँ से फिर आएगी तो कहाँ पे आएगी, साउथ पे आएगी। और साउथ पे कितना चलती है, तो 100 मीटर चलती है। यहाँ पे साउथ पे कितना चलती है, तो 100 मीटर चलती है। ठीक है। उसके बाद अंत में उसे बाएं मुड़ना चाहिए, साउथ के बाद फिर बाएं मुड़ना चाहिए। तो साउथ के बाद जब बाएं मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी, साउथ के यहाँ पे साउथ है, साउथ के बाद जब बाएं मुड़ेगी यहाँ पे हो गई, इसका मुंह इधर हो गया, और बाएं मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी, तो आपके आ जाएगा आपके ईस्ट में। ईस्ट में कितना चलेगी, तो ईस्ट में चलेगी 130 मीटर, 130 मीटर। अब देखिए ईस्ट वेस्ट से काट रहे हैं, 130 से 130 यहाँ कट गया, कितना बचा, वेस्ट बचा 20 मीटर। ठीक है ना, वेस्ट कितना बचा 20 मीटर, और 30 और 20 90 हो गया, या और यहाँ पे भी 90 है, तो यह ईस्ट और वेस्ट खत्म हो गया। ठीक है। अब नॉर्थ साउथ देख लेते हैं, 70 से 70 ये खत्म हो गया। तो अब इसका क्या है, साउथ से 100 मीटर, साउथ में कितना हो गया 100 मीटर। तो बोल रही है बिंदु बी से बिंदु ए कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो 100 मीटर दक्षिण दिशा में। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बोल रहा है द्विज फलक रवनीत के सेजल और तपन एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। रवनीत और तपन के बीच में केवल एक पलक बैठी है। तपन सेजल और के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, और रवनीत द्विज के बीच में। तो ये देखिए आपका आ गया, 5 व्यक्ति पहले बैठा लेते हैं, ये हो गया सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। 4 ये व्यक्ति हो गए, और एक व्यक्ति ये हो गया, 5 व्यक्ति हो गए। रवनीत और तपन के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो यहाँ पे रवनीत और तपन के बीच में केवल एक व्यक्ति है, लेकिन कौन कहाँ है ये हमारा क्लियर नहीं है। ठीक है। तपन सेजल के दाईं ओर है, तपन जो है ना सेजल के दाईं ओर है। तो सेजल को यदि सब मुख केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो आपको सेजल को यदि यहाँ बैठा देते हैं, सेजल यहाँ हो गई, तो सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान, पहले स्थान पे दूसरे अपन पे नहीं है, कौन है, तपन है, यहाँ पे तपन हो गया। ठीक है। रवनीत और दिविज के बीच में केवल एक सेजल है, रवनीत और यहाँ पे देखेंगे, रवनीत और दिविज के बीच में केवल सेजल है, रवनीत और दिविज के बीच में। ठीक है। तो रवनीत को कहाँ रख सकते हैं, रवनीत को हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, रवनीत हो जाएगा, रवनीत। रवनीत और दिविज के बीच में सेजल है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, दिविज हो जाएगी। रवनीत और दिविज के बीच में केवल सेजल है, यहाँ पे हो गया। तपन के बाईं ओर कौन है, अब देखिए रवनीत, रवनीत हो गया, और तपन के बीच में कौन कितने व्यक्ति होने चाहिए, तो रवनीत और तपन के बीच में एक व्यक्ति होने चाहिए। तो दूसरा व्यक्ति कौन सा है, दिविज हो गया, पलक हो गया। तो तीसरा बस व्यक्ति कौन सा है, यहाँ पे पलक हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा तपन के बाईं ओर ठीक बगल में, तपन के बाईं ओर, तो यह देखिए इसका यहाँ पे दाईं हो गया, और ये बाईं हो गया, तो बाईं ओर कौन है, ठीक दिविज है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ऊपरी संख्या में प्रत्येक ठीक पहले, और एक सम संख्या हो, ठीक बाद में एक संख्या हो। इसके पहले एक सम डिजिट होना चाहिए, डिजिट के पहले क्या होना चाहिए, डिजिट के पहले हमें एक होना चाहिए इवन नंबर, क्या होना चाहिए, इवन नंबर। उसके बाद क्या होना चाहिए, फिर एक इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, फिर इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डिजिट है, इसके पहले इवन नंबर नहीं है। ये डिजिट है, इसके पहले इवन नंबर है लेकिन बाद में नहीं है। ये डिजिट है, इसके पहले इवन नंबर नहीं है, बाद में इवन नंबर है लेकिन बाद में नहीं है। ये यहाँ पे भी नहीं है। ये देखिए डिजिट है, इसके पहले इवन नंबर है लेकिन बाद में नहीं है। ये डिजिट है, इसके पहले इवन नंबर है लेकिन बाद में नहीं है। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ 3 जो है डिजिट है, इसके पहले इवन नंबर है और 8 भी है। तो यहाँ हो गया 6 3 8 की जगह पे 1। उसके बाद देखेंगे
तो ये देखिए डिजिट हो गया, उसके पहले इवन नंबर, बाद में भी इवन नंबर। एक यहाँ हो गया 256 हो गया, और एक हो गया 638 हो गया। तो यहाँ से हो गया एक, देखिए 638, तो इसके डिजिट हो गया, इसके पहले इवन नंबर, बाद में भी। एक हो गया आपका 256, 256, तो इसके पहले इवन नंबर और बाद में भी इवन नंबर। तो कितनी संख्या होगी? 2 संख्या हो गई। ओके, जय हिंद, थैंक यू।